नम शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिला माने मु प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स इतिहास पिला मानक पई गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। आगु को पिला माने हमरो इतिहास रो एग्जाम अछि, फाइनल एग्जाम 4 तारिख रे अछि एवं एई एग्जाम को आखि आगे रखि पिला माने यूनिट 2 रु बच्चा बच्चा 4टी लॉन्ग क्वेश्चन आज तो मानस सहित आलोचना करिवे। पिला माने देखो यूनिट 2 रु 2टी लॉन्ग क्वेश्चन पड़िबो सेतिरो मो पिला मन आज 4टी लॉन्ग क्वेश्चन प्रस्तुत करुछि एवं तुम सहित आलोचना करी। निहाती एटू 2टी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। पिला मन देखो प्रथम क्वेश्चन कहिछि महावीर जीवनी एवं धर्मवाणी आलोचना करो। जे महावीर जीवनी एवं धर्मवाणी आलोचना करो पिला माने एटा प्रथम क्वेश्चन। एटा बहुत इंपोर्टेंट बा परीक्षा पड़े। जैन धर्मर वाणी विषय आलोचना करो। पिला माने मन रखिता जे महावीर पूर्वर जैन धर्मर प्रतिष्ठाता थिले ऋषभनाथ एवं 23 नंबर तीर्थ करथिले पार्श्वनाथ एवं 24 नंबर तीर्थ करथिले वर्धमान महावीर। एवं जेतेबेले 6ठ शताब्दी भारत इतिहास रे अंधविश्वास कुसंस्कार बुड़ी रही सेतबले महावीर दिग्दर्शन द्वारा जो लोक मानक मध्य जो अंधारार प्रहालिका पड़ीला ता दूरीभूत होता। सेतिपई जैन धर्मर जदि प्रसिद्ध तीर्थ करथिले महावीर। पिला मन देखो वर्धमान महावीर को आमे जीवनी आलोचना करिबा। जे वर्धमान महावीर 540 रे वैशाली रो बा बिहार रो वैशाली अंतर्गत कंद ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। से जने क्षत्रिक ज्ञांत्रिक क्षत्रिय थिले। तांको पितांको नाम थिला सिद्धार्थ, मातांको नाम थिला त्रिशला एवं महावीरंको बाल्य नाम थिला सिद्धार्थ। किंतु जेतले समय अतिबाहित होला जने राजपुत्र हिसाब रे तांकर चाली चलन भाव भाव एवं व्यवहार राजा को व्यथित करितला। राजा जानी परिले जे महावीर सबले चिंतामग्न रहउचंती। सेतिपई बहुत कम बयस रे तांको जशोदा नामनी जने राजकुमारी सहित विवाह करिथिले एवं तांकर गोटे कन्या जात होइतिला एवं तार नाम थिला जशोदा नामनी को विवाह करथिले एवं तार गोटे कन्या थिला जा नाम थिला प्रियदर्शनी। तने पिला मन मन रहिला जे महावीर जशोदा नामनी जने राजकुमारी विवाह करथिले तांकर गोटे कन्या जात होइतिला ता नार प्रियदर्शनी। परवर्ती अवस्था रे महावीर को घर भल लागि नथला, गृह भल लागि नथला, संसार बंधन से मुक्त होवा पई चाहिले एवं 30 वर्ष बयस रे संसार त्याग कले। केते वर्ष बयस रे पिला मन से संसार त्याग कले ना 30 वर्ष बयस रे से संसार त्याग कले एवं दीर्घ 12 वर्ष धरी कठोर साधन कर सारा पर से कौन कले समग्र इंद्रियों को जय करथिले। फल से दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। पिला माने मन रखता आउ थरे कहि दउचु जे दीर्घ 12 वर्ष काल से तपस्या मग्न थिले एवं कौडी छ तपस्या करनथिले ना रिजुपालिका नदी। कौ नदी ना रिजुपालिका नदी जो जुम्बिक ग्राम निकटवर्ती रिजुपालिका नदी निकट तक शालवृक्ष मूल ध्यान मग्न थिले एवं सेठी से दिव्य ज्ञान लाभ करथिले एवं सेउटु लोक माने तांकु महावीर बोली से नामित ले किए वर्धमान महावीर। संसार बंधन को छिन्न करथिबार तांको आला निग्रंथ एवं इंद्रिय को जय करथो ताको कोंती जीन। पिला मन देखो तापरे से दीर्घ 30 वर्ष काल भारत विभिन्न धर्म प्रचार करथिले एवं बहु राजा तांकर धर्म ग्रहण करथिले। बिंबिसार, मगध राजा बिंबिसार, अजातशत्रु तांको धर्म जैन धर्म ग्रहण करथिले एवं दीर्घ 72 वर्ष परे से 868 रे मृत्युवरण करथिले। केबे ना 868 रे 72 वर्ष बयस रे मृत्युवरण करथिले। तांकर एबे जीवा मेन होची धर्मवाणी जेटा कि हमर परीक्षा रे पडियो छ। खाली मु शॉर्ट भी गार मारी दे तुमको बुझिबा पई इजी होबो। पिला मन देखो महावीर को धर्म अत्यंत सरल थिला। तांकर प्रथम पॉइंट थिला पंच महाव्रत
पंचम महाव्रत भी मु 2 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करी जीवन को नीतिमय करने महावीर 5 गोटी उपदेश देते पार्श्वनाथ प्रचार करथिबा प्रतिज्ञा से ग्रहण करते या चतुर्जाम धाम कहुए अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ये 4टा थिला पार्श्वनाथ देते महावीर पंचमटी देते ता ना ब्रह्मचर्य तापर पिला मन आसला द्वितीय पॉइंट तांकर बाणी रो द्वितीय पॉइंट है त्रिरत्न यहाँ भी पिला माने परीक्षार 3 मार्किया परीक्षार पिला माने आसे त्रिरत्न पिला तो जे 5 महावीर ये 5 गोटी नीति सहित मानव को 3 गोटी मार्ग अवलंबन कही से नीति गुड़ी गला सद्विश्वास सद्ज्ञान सत्कार्य ये 3टी नीति अवलंबन कले मनुष्यर शुद्ध मिलता है से कहते तेणु यही जो 5 महाव्रत आउ त्रिरत्न 2टा परीक्षार 2 मार्किया 3 मार्किया पड़े तेणु आगे छुआ प्रथम पारागर लिखा महावीर कौटी जन्म नहीं ना बिहार वैशाली निकटस्थ कुंद ग्राम जन्म नहीं पिता किए थे सिद्धार्थ माँ किए थे त्रिशला क्या विवाह कले ना जशोदा आउ झील ना कौन प्रियदर्शनी केत वर्ष घर माने चलीगले ना 30 वर्ष केत वर्ष दिव्य गान ग्रहण कले ना 12 वर्ष बयस 42 वर्ष दिव्य गान कले कौ नदी कूल ना रिजुपालिका नदी कूल कौ गछ मूल ना शाल गछ मूल एमती लेखा जो ठीक ठीक छोट छोट मन तो आराम से गोटे पाराग्राफ में लिखिदबा तापर बाणी प्रथम है त्रिरत्न पंच महाव्रत 2टा गला तापर कहला जीव अजीव तत्व कारण महावीर सजीव विश्व को जीव अजीव विभक्त करते सी कहते प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीवदेह भगवान रही जीवदत्त अनुजाई मृत्यु पर मनुष्यर स्थूल शरीर को बादले छाया करे पड़ते जीव तेणु महावीर मतरे धर्म अधर्म काल आकाश यही 5टी उपादान नहीं कि अजीव तत्व बा अजीव जीव तत्व आत्म यहाँ काटिदबा छुआ मन रही छाड़ीदबा तापर पुनर्जन्म को जीवा जे महावीर पूर्व जन्म कर्मवाद विश्वास करते सी कहते सुकर्म कले सुफल मिल कुकर्म कले कुफल मिल सरला मुख्य जे मोक्ष प्राप्ति था जीवन मुख्य लक्ष्य आत्मार कर्मबंधन मुक्ति लाभ करने मुख्य तेणु मनीष समस्त प्रकार दुष्कर्म मुक्त हेले तार आत्मा स्वयं रूप से प्रकटित होगा सिद्धशील कहुए नेक्स्ट पिला देख अहिंसा यहाँ हूँ इम्पोर्टाट कारण जैन धर्म अहिंसा सबुठ बड़ अस्त्र थिला अहिंसा पर महावीर गुरुत्व आरोप करते महावीर मतरे उभय जड़ और चेतनार जीवन अच्छी से आघात कले से जंत्रणा अनुभव करती वस्तुतः मनुष्य पशुपक्षी कीट पतंग जल वृक्ष माटी पत्थर इत्यादि समस्त प्रति कई वाक्य बा कर्म द्वारा क्षति घटाया उचित नुहे तेणु प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा आचरण करने दरकार नेक्स्ट पिला माने ईश्वर अस्तिर अवमानना जे जैन माने विश्वर सृष्टिकर्ता बा रक्षक भाव ईश्वर सर्वशक्तिमान को अस्वीकार करते नेक्स्ट संस्कार जे महावीर वेद को अस्वीकार करते वैदिक कर्मकांड पूजा पद्धति समाज को भूल दिगरे परिचालित करने प्रार्थना मंत्र यज्ञ तथा वैदिक नीति नियम से अनावश्यक कहते महावीर ब्राह्मण मान प्राधान्य को अस्वीकार करते पिला आउ थे को देख जैन धर्म आम पॉइंट पिला लिखा प्रथम लिखिदे पंच महाव्रत द्वितीय आम पॉइंट लिखिदे त्रिरत्न तृतीय पूर्वजन्म कर्मजन्म लिखिदे तापर लिखिदे मोक्ष प्राप्ति तापर ईश्वर को अस्थिर अवमानना संस्कार आराम से चल मन रो आउ थे छुआ कहूँ मन रही महावीर बिहार वैशाली अंतर्गत कुंद ग्राम जन्मग्रहण करते बापा थे सिद्धार्थ माँ थे त्रिशला स्त्री हेले जशोदा आ झील हेले प्रियदर्शनी 30 वर्ष बयस घर माने घर सी जाते 12 वर्ष कठोर तपस्या कले 42 वर्ष दिव्य गान कले कौ नदी कूल रिजुबालिका नदी कूल कौ गछ मूल शाल गछ आपर तो पॉइंट रहा छुआ मैंने त्रिरत्न पंच महाव्रत मोक्ष प्राप्ति पूर्वजन्म कर्मजन्म तापर ईश्वर ईश्वर प्रति ईश्वर अस्तित्व अवमानना तापर है संस्कार एवं पिला जुआ गौतम बुद्ध जीवनी और धर्मवाणी तेणु आम जैन धर्म आ बौद्ध धर्म जैन धर्म महावीर गौतम बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ये 2टार छुआ गोटे लंग क्वेश्चन कन्फर्म आसो तेणु 2टा करदे आम परीक्षा गोटे पाइज पे मन रखता जे गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म प्रसार करते
ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୀତି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରର ପ୍ରହେଳିକା ଥିଲା ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନୂତନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମାନବମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ବା ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 566ରେ କପିଳାବସ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟା ନେପାଳରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ନେପାଳର କପିଳାବସ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ଯିଏକି ଶାକ୍ୟ ବଂଶ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମା ଥିଲେ ମାୟାଦେବୀ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଗୌତମୀ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଗୌତମ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଉ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଗୌତମ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ମନୋନିଗ୍ନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରିବାର କି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଦାରା ନାମ୍ନୀ ଏକ ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଦାରା ନାମ୍ନୀ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ତରୁଣୀ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରାଜକୁମାରୀ। ସେଉଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ରାହୁଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସାରଥୀ ସହିତ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଘରୁ ବା ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଜଣେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ, ଜଣେ ଶବ, ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୃତୀୟ ହେଲା ଶବ ଆଉ ଶେଷ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଇଠୁ ଛୁଆ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସଂସାର ରହିବନି, ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। এইটাକୁ କହନ୍ତି ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ। କହନ୍ତି ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ। ତେଣୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ 2 ମାର୍କ ଆସେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, ପରୀକ୍ଷାରେ 2 ମାର୍କ ଆସିବ ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ। ମୁଁ ଯେତିକି ଛୁଆ ଇତିହାସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେବି ପରେ ବି ତୁମେ ଦେଖିବ। ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ନ ଆସିଥିବ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଯାଇକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀରେ ବା ବିହାର ନିରଞ୍ଜନା ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି, ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ଗୋଟେ ଏକ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେଠି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଦେବ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ବୋଧିଧ୍ରୁବ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। এইটা ବି ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ଆସେ। କନଫର୍ମ ଛୁଆ ପଡ଼ିବ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପରେ ବା ସାରନାଥଠାରେ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ এই 5 ଜଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। এইটাକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କହନ୍ତି ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 45 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଶେଷରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁଶିନାରାଠାରେ ମରିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ଥିବ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ମରିଯାଇଥିଲେ ନା କୁଶିନାରାଠାରେ। ଏବେ ଯିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବାଣୀ। ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା। ମାନବ ସମାଜକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତୋଟି ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କଲେ ମାନବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଲାଭ କରିପାରିବ ସେ କହୁଥିଲେ। ତାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଚତୁରାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଚତୁରାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେଟା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଂସାର ହେଉଛି
संसार रे चारि गोटी निष्ठुर सत्य को उपलब्धि करते कहते संसार दुखमय द्वितीय है दुखर कारण कामना दुख कामनार विनाश रे दुखर विनाश आउथरे को देख पिला माने आमे बे गौतम बुद्धंकर वाणी विषय रे आलोचना करिबा गौतम बुद्धंकर वाणी रो प्रथम पॉइंट है चारि आर्य सत्य गौतम बुद्ध संसार रो चारि गोटी निष्ठुर सत्य को उपलब्धि करते जथा संसार दुखमय दुखर कारण होची कामना कामनार विनाश रे दुखर विनाश और दुख निरोध मार्ग ताहाकू बौद्ध धर्म रे चत्वारी आर्य सत्यानि बोली कहती एटा प्रथम पॉइंट द्वितीय पॉइंट है आर्य अष्टांग मार्ग जे ए आर्य अष्टांग मार्ग गुड़िक सद्वाक्य सत्कर्म सज्जीविका सद उद्यम सत्स्मृति सत्समाधि सम दृष्टि सत्संकल्प यही आर्य अष्टांग मार्ग को मध्य मार्ग कह जाए दीटा पॉइंट कला छुआ एबे तृतीय पॉइंट जीवा जे गौतम बुद्ध एक शुद्धभूत नीतिमय जीवन यापन पई 10टी उपदेश प्रदान करथिले से गुड़िक 10शील नीति नाम रे नामित करा जाइछ पिला मन देखो ए तीनटा 2 मार्किया 3 मार्किया से गोटला चत्वारी आर्य सत्यानि वा चतुरार्य सत्य आर्य अष्टांग मार्ग बुधंग 10शील नीति कौन कौन नीति अच्छी ना प्रथम है जीव हत्या करो नाई चोरी करो नाई व्यभिचार करो नाई मिथ्या कथा कह नाई मादक द्रव्य सेवन करो नाई सुकमल शय्यारे शो नाई नृत्य गीत आदि व्यसन प्रति आकृष्ट हो नाई नेक्स्ट असमय भजन करो नाई सुवर्ण आदि मूल्यवान वस्तु ग्रहण करो नाई लास्ट होची अर्थ संचय करो नाई एबे पिला मन जीवा निर्वाण सांसारिक दुखर मुक्ति लाभ करिवार अन्य नाम होची निर्वाण तेणु निर्माण प्राप्ति हेबा पहले मनुष्य को कामना शून्य होक पड़िबो तापर नेक्स्ट पिला मन देखो कर्मवाद जे गौतम बुद्ध कर्मवाद उपरे प्रवक्ता थिले से विश्वास करुतले जे कर्मफल उपरे मनुष्यर परवर्ती जन्म निर्भर करिता है सेति पई सुकर्म कले सुफल एवं दुष्कर्म कले दंड भोग पड़ता है एबे पिला मन जो अहिंसा बुद्धंक मतरे सत्कर्म ठारू अहिंसा भाव पोषण आउरी अधिक गुरुत्वपूर्ण बुद्ध जीवहत्या और शिकार को संपूर्ण विरोध करथिले ऐसे मांस भक्षण को मध्य निरुत्साहित करथिले बौद्ध धर्म संस्कार पिला माने लास्ट पॉइंट जे बुद्ध देव ईश्वर बा देवदेवी अस्तित्व ग्रहण करिनाहांती बा अस्वीकार करिनाहांती ईश्वर अस्तित्व संबंध भीतर को निजर को दूरे रखिंट से ब्राह्मण मानकर प्राधान्य को अस्वीकार करते वेद को अस्वीकार करते वैदिक कर्मकांड यागयज्ञ प्रतिमा पूजा को मध्य विरोध करते एबे पिला माने आमे जिबा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कलिंग युद्धर कारण और फलाफल आलोचना करो एटा पिला मन देखो यूनिटी 2 रो सबुठार इंपोर्टेंट क्वेश्चन कलिंग युद्ध पिला मन मन रखतो जे कलिंग युद्ध केवल प्राचीन भारत इतिहास रे नुहे या साधारणतः पृथ्वी इतिहास रे एक बलिष्ठ घटना रूपे परिचित कारण ये युद्ध थिला अशोकंकर प्रथम और शेष युद्ध यह युद्ध पर अशोक चंडाशक धर्माशक परिणत होते एवं यही युद्ध पर अशोक हृदयगम करते जे तरबारीर जय प्रकृत जय नुहे हृदयर जय होची प्रकृत जय यही ऐतिहासिक कलिंग युद्ध 261 मसीह होता पाकिस्तान अवस्थित शाहबाजगुड़ी ठारू मिलिथिबा अशोकंक त्रयोदश शिलालेखरू यही युद्ध विषय आलोकपात करता है नेक्स्ट पिला देखा कलिंग युद्धर कारण गुड़िक आलोचना करवा पिला माने जे कलिंग युद्धर कारण बहुत गुड़िए थिला प्रथम कारण थिला साम्राज्य विस्तार पिला मन तो जे प्रथम पॉइंट थिला साम्राज्य विस्तार कारण अशोक जड़े साम्राज्य पिपासु थिले साम्राज्य विस्तार तांकर राजकीय गर्व गौरवर विषय थिला तेणु साम्राज्य विस्तार करने अशोक कलिंग आक्रमण करते बोली ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करती
द्वितीय पॉइंट है कलिंगर ऐश्वर्य धनवृत्ति लोभ। अशोक समय कलिंग धन ऐश्वर्य परिपूर्ण थिला। यह अधिकार करने अशोक लोभासक्त हो पड़ते से कलिंग आक्रमण करते। तृतीय पॉइंट पिला मन देख उत्तम पताश्रय और बंदर। पिला मन देख कलिंगर उपकूल में अनेक बंदर प्रताश्रय थिला। यह माध्यम कलिंगर अधिवासी माने जाभा सुमित्रा बन्य और श्रीलंका को नौ वाणिज्य करी अर्थनैतिक प्रगति हासिल करते। किंतु सही समय अशोक कौन प्रकार उपकूल बंदर नथिला कि उपकूलवर्ती अंचल नथिला। सेथिपई से कलिंग आक्रमण करी कलिंग को निज साम्राज्य मिसाइबा चाहिए। फल नौ वाणिज्यर लाभ उठाइवाई सी आग्रह प्रकाश करते। फलत कलिंग युद्ध होता बोली ऐतिहासिक मैंने कहते। चतुर्थ पॉइंट पिला माने मगधर सीमांत शक्तिशाली कलिंगर अवस्थिति। नंदवंशर पतन ठारू कलिंग एक स्वाधीन और शक्तिशाली राष्ट्र में प्रतिष्ठा लाभ करथिला। अशोक पूर्वर मौर्य शासक माने यहाकू आयत्त करि नथिले। तेणु एक समृद्धिशाली स्वाधीन राष्ट्र अवस्थिति अशोक को असह्यबद्ध करथिला। नेक्स्ट पॉइंट पिला माने जे मगधर शत्रुंक सह कलिंगर संपर्क। पिला माने देखो कलिंग स्वाधीनता प्राप्ति ठारू मगधर शत्रु भाव दंडायमान होइछि। भारतर दक्षिण में चोल पांड्य देशद्वय मगधर शत्रु थे। किंतु कलिंग सेमानक सहित संपर्क स्थापन करी निजर सामरिक शक्ति वृद्धि करिबारु अशोक क्रोधान्वित होते। नेक्स्ट पॉइंट पिला माने अशोकंकर अलंकार लुटी। जे अशोकंकर बा कलिंगर सामुद्रिक नाग माने बा धीवर माने अशोकंक अलंकार लुटी नेबारु से क्षुब्ध होई कलिंग आक्रमण करथिले बोली ऐतिहासिक माने मत प्रश्न करिसंती। लास्ट पॉइंट पिला माने कारुबाकी की बोलती जे ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल रे धीवर माने प्रचलित कारुबाकी की बोलती अनुसार अशोक कलिंगर कारुबाकी नामनी एक सुंदरी धीवरंग कन्या असामान्य सौंदर्य मुग्ध होई तांको विवाह करने को चाहिए। रक्षणशील समाज रे असंभव थिबारु अशोक कलिंग को करायत्त करी कारुबाकी को निजर करने को चाहिए। तेणु उपरोक्त घटनारू जना पड़ुछि जे कलिंग युद्ध बहु प्रतीक्षित एवं 261 रे होइतिला। भुवनेश्वर निकटस्थी धौलीपाड़ अंतर्गत दया नदी कूल युद्ध संगठित होइतिला। अशोक तांकर विराट सैन्यबाहिनी सह कलिंग आक्रमण करथिले। कलिंगवासी प्रबल पराक्रम सह युद्ध करथिले। युद्ध करी शेष में पराजय वरण करथिले। त्रयोदश शिलालेख वर्णना अनुसार पाखापाखि लक्षे सैन्य निहत होइतिले, 1.5 लाख सैन्य बंदी होइतिले एवं 2,50,000 अधिक सैन्य निश्चिन्न होइतिले। एई युद्ध भुवनेश्वर निकटवर्ती धौलीपाड़ प्रदेश रे थिबा प्रवाहित दया नदी कूल रे संगठित होइतिला एवं दया नदीर जल रक्त रंजित होइतिला। एई युद्ध रे मर्माहत होई अशोक जीवन काल मध्य युद्ध न करिया संकल्प नैतिले एवं परवर्ती अवस्था उपगुप्त नामक जड़े बौद्ध सन्यासी बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइतिले। नेक्स्ट लाइन फलाफल जे कलिंग युद्धर फलाफल दिला सुधर प्रसारी। कारण यही युद्ध फल जो अशोक चंडाशक धर्माशक परिणत होते एवं यार प्रचार प्रसार करने उद्यम करते। शेष अशोक युद्ध पर बिहार यात्रा बंद कर देते। बुद्धंग जीवनी सहित जड़ित लुम्बिनी सारनाथ कुशीनरा इत्यादि स्थान को धर्मयात्रा करते। चतुर्थ कलिंग युद्ध पर अशोक बौद्ध धर्मर प्रसार पाई स्तंभ शिलालेख स्तूप निर्माण करते एवं यही युद्ध पर प्रजा मानकर मंगल पाई चेष्टा करते। शेष युद्ध पर से सीरिया मिसर मासिडोनिया आदि स्थान को शांतियुत प्रेरण करते। पिलामान देखो यही 3टी लंग क्वेश्चन थिला तुम यूनिट 2 रो सिलेक्शन क्वेश्चन। प्रथम है जैन धर्मर वाणी,
द्वितीय है गौतम बुद्ध जीवनी बाणी शेष में कलिंग युद्धर कारण और फलाफल पिला जदि भिडियो भल लगी निहाती लाइक करिवो कमेंट करिवो एवं चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिवो।